आज हमारे सामने एक दिलचस्प मराठी कहानी है, हुशार कावड़्याची चातुर्य कथा। हाँ जी। ये कहानी है एक बुद्धिमान कौवे की, जिसे हुशार कवड़ा कहा गया है, और एक चालाक लोमड़ी धुर्तिया कोल्हा। ये एक गांव में मिलते हैं और लोमड़ी आती है कौवे की चतुराई परखने। तो चलिए इसी कहानी से चतुराई और अनुभव के सबक पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक नीति कथाओं जैसी ही है, जहाँ मतलब बुद्धि की परीक्षा होती है। सही। और इसमें जो देखने वाली बात है वो ये कि चालाकी का सामना कैसे किया जाता है, ये कहानी ये दिखाती है। हाँ, तो कहानी में आगे क्या होता है? कि लोमड़ी पेड़ के नीचे आ जाती है और कौवे की ना झूठी तारीफ शुरू कर देती है, खासकर उसके गाने की। अच्छा। जैसे पुरानी कहानियों में होता है, शायद यहाँ भी कौवे की चोंच में कुछ खाने का टुकड़ा, शायद इसीलिए। हाँ, ये मुमकिन है। पर ये कौवा थोड़ा अलग है। उसे लोमड़ी की चाल का, कहानी में एक लाइन है, कवड्याने डोळे लुकलुक केले, त्याला कोल्ह्याचं कारस्थान ओळखलं। मतलब कौवे की आंखें चमकी, उसने लोमड़ी की साजिश पहचान ली। अच्छा, तो उसने पहचान लिया। यहाँ लोमड़ी की रणनीति देखिए जरा। हाँ। चापलूसी का इस्तेमाल धोखे के लिए। तारीफ अक्सर क्या करती है, वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा धुंधला कर देती है। हाँ, ये तो है। ये ध्यान भटकाने का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। लेकिन ये तारीफ वाली चाल, ये तो बहुत पुरानी लगती है। क्या आज भी लोग इतनी आसानी से इसमें आ जाते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि तारीफ सीधे हमारे ईगो पर असर करती है। हाँ, वो तो है। हमें अच्छा महसूस होता है और उस चक्कर में हम कई बार सतर्क रहना भूल जाते हैं। लोमड़ी भी इसी का फायदा उठाना चाह रही थी। अच्छा। उसे लगा कि कौवा खुश हो जाएगा या शायद दिखावे में ही गाना शुरू कर देगा। लेकिन कौवा फंसा ही नहीं। यही तो कहानी मजेदार हो जाती है। हाँ। कौवा कहता है, हाँ ठीक है, गाना गाता हूँ। लेकिन गाने से ठीक पहले वो अपनी चोंच में जो बिस्किट था, कहानी में बिस्किट शब्द है। बिस्किट, अच्छा। हाँ, वो बिस्किट बड़ी सावधानी से पेड़ की डाल पर रख देता है और फिर गाना शुरू करता है। अरे वाह। कहानी में लिखा है, कवड्याने आधी आपल्या चोचीतली बिस्किट एकदम सावधानपणे झाडाच्या फांदीवर ठेवली, मगच गाणं शुरू केला। लोमड़ी तो देखती रह जाती है, बिस्किट नीचे नहीं गिरता। ये हुई ना बात। यही है कौवे की असली बुद्धिमानी। देखिए, यहाँ ज्ञान मतलब जो शिकले लड्डू को कहा गया है, और अनुभव, हाँ, इन दोनों का सही मेल है। उसने सिर्फ सीखा नहीं था, बल्कि अनुभव से जाना था कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। सही कहा। वो भावला में बहकर तुरंत गाने नहीं लगा, नहीं। पहले उसने अपनी जो कीमती चीज थी उसे सुरक्षित किया। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से आवेग पर नियंत्रण दिखाता है और सोची समझी कार्रवाई। लोमड़ी भी हैरान रह गई होगी। कहानी में तो यही लगता है। तो फिर सार क्या निकला? कहानी का निचोड़ ये है कि असली होशियारी सिर्फ जानना या रटना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर दिमाग का इस्तेमाल करना है। जी। जैसा कहानी कहती है, हुशारी म्हणजे फक्त अभ्यास नहीं, तर वेळेवर डोकं वापरणं। बिल्कुल सही। और एक और सीख है इसमें, हर मीठी बात पर आंखें बंद करके यकीन मत करो। हाँ, और ये बात सिर्फ चापलूसी तक ही नहीं है। अच्छा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी स्थिति में, खासकर जहां कोई हमें फुसलाने की कोशिश कर रहा हो या जल्दबाजी में कोई फैसला करवाने की कोशिश करे, हाँ, तो हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। क्या सारी जानकारी हमारे पास है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है? कहानी का वो हिस्सा याद है, प्रत्येक गोड बोलणाऱ्याच्या मागे काहीतरी हेतू असतो आणि त्याला ओळखणं म्हणजे खरी हुशारी। हाँ, यानी हर मीठी बात के पीछे का इरादा पहचानना ही सच्ची समझदारी है। वही। तो मतलब ये सिर्फ जानकारी होने की बात नहीं है, जानकारी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना ही है जो हमें बचाता है। बिल्कुल, बचाता है मुश्किल हालात से, चाहे वो लोमड़ी की चालाकी हो या फिर जिंदगी की कोई और चुनौती। ज्ञान और अनुभव का यही तालमेल है जो व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हम प्रैक्टिकल विजडम कहते हैं, उसे जन्म देता है। तो इस कहानी से हमने ये देखा कि भाई ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन अनुभव और सही समय पर सही समझ का इस्तेमाल वो बहुत मायने रखता है। जी हाँ, और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए। बताइए। वो व्यवहारिक समझ जो हमें किताबों से मिले ज्ञान से आगे ले जाती है और असल दुनिया में सही फैसले लेने में मदद करती है, उसे हम विकसित कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ ठोकरे खाकर ही आती है या इसे सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर भी बढ़ाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात।